पार्टी के नेता हैं गौरव पांधी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पर किया आरोप लगाए। ऐसे आरोप जो इससे पहले ना किसी ने पढ़ा, ना किसी ने सुना, ना कभी चर्चा हुई। वो बात वो कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन, और ये उन्होंने ट्वीट किया। क्या कहा उन्होंने और क्या राहुल गांधी इस पर कोई कदम उठाएंगे, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं गौरव पांधी, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके दफ्तर में इन्होंने एक ट्वीट किया। 25 दिसंबर को, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, पूरा देश उनके किए गए कामों को याद कर रहा है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको सराह रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। तब ये जहर जो इनके अंदर भरा हुआ है, कांग्रेसियों के अंदर, ये बाहर निकलता है। अमूमन ये प्रथा है कि दिवंगत नेताओं के बारे में कोई भी बात, अगर उनसे जुड़ी कोई खराब चीज भी है, वो भी नहीं कही जाती। लेकिन गौरव पांधी ने तो ऐसी बात कहती अटल जी के बारे में जो किसी ने ना कभी सुनी, ना कभी पढ़ी, ना कभी चर्चा हुई। लेकिन उन्होंने अपने आप से एक कहानी गढ़ी और उस कहानी को ट्वीट कर दिया, जैसे कि राहुल गांधी करते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर कि जो मन में आया, जो दिमाग में आया, जो लगा करना है वो कर दिया, वो लिख दिया। ये भी नहीं सोचा कि उनका क्या कद है और अटल बिहारी वाजपेयी का क्या कद है। जिस दिवंगत नेता, जिस भारत रत्न के बारे में वो ये बात कह रहे हैं, उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश के विकास में, इस देश की सड़कों को जोड़ने में, इस देश को आगे बढ़ाने में उनका क्या योगदान रहा है, ये सब कुछ। और राजनीतिक रूप से भी अगर बात करें तो एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। ये वही अटल जी हैं जिन्होंने उस एक वोट के लिए किसी से नहीं कहा, क्योंकि उनका कद ये था कि अगर वो कहते तो कोई भी वो एक वोट उनको दे देता। लेकिन उन्होंने नहीं, वो इतनी राजनीतिक शुचिता का पालन करते थे। उन अटल जी के बारे में उनकी जन्म जयंती के मौके पर गौरव पांधी ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, मैं आपको हिंदी में उसका तर्जुमा बताती हूं। 1942 में आरएसएस के सभी सदस्यों की तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया और ब्रिटिश मुखबिर के रूप में उन लोगों के खिलाफ रिपोर्टिंग की। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में जो लोग भाग ले रहे थे उनके खिलाफ मुखबिरी की अंग्रेजों से अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये गौरव पांधी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था उनके खिलाफ रिपोर्टिंग की, और इससे भी आगे चले गए। नेली नरसंहार का जिक्र किया, कहा नेली नरसंहार हो या बाबरी विध्वंस, वाजपेयी ने भीड़ को उकसाने में अहम भूमिका निभाई थी। नेली नरसंहार में अगर अटल बिहारी वाजपेयी की कोई भी भूमिका थी तो 2014 से पहले जब उनकी सरकारें थी तो क्यों कोई चर्चा नहीं की गई, क्यों कोई कार्रवाई, क्यों कोई बात नहीं की गई? क्यों यह अचानक से अब याद आया है? क्यों ये बात ऐसी कही जा रही है जिस बात का कोई सर पैर नहीं है? लोग ये सोच रहे हैं कि कहां से ये तार जोड़े हैं और कैसे जोड़े हैं। नेली नरसंहार असम में हुआ था, असम के नौगांव में। उस समय नौगांव जिले में एक गांव था नेली, वहां पर यह हुआ था 1983 में। लेकिन उसके बाद इनको याद आ रहा है, अब जब मोदी प्रधानमंत्री हैं तब, इनकी सरकारें नहीं तब इनको ये याद नहीं आया। साथ में क्या लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का नाम तो लेंगे क्योंकि सारा कुछ जो ये करते हैं, जो फैला रहे हैं, वो सब टारगेट में तो वही रहते हैं। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा कष्ट तो उन्हीं से है, उन्हीं की वजह से सत्ता नहीं मिल पा रही, उन्हीं की वजह से कांग्रेस बाहर है सत्ता से, तो दिक्कत तो सबसे ज्यादा उन्हीं से है। तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि उसकी चर्चा तो ये करेंगे ही करेंगे जरूर। उन्होंने कहा कि आज भाजपा नेता हमेशा मोदी की तुलना गांधी, पटेल या अन्य कांग्रेस के नेताओं से करते हैं। मतलब इनको यह कष्ट है, गांधी, पटेल या अन्य कांग्रेस के नेताओं से करते हैं। पटेल को इन्होंने कब अपना नेता माना? पटेल को इन्होंने कब वो सम्मान दिया? पटेल को जब प्रधानमंत्री बनना था तब किसने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया? क्यों नेहरू प्रधानमंत्री बने? गांधी जी ने किस तरह से वीटो किया? तब इनको क्यों पटेल याद नहीं आ रही थी कांग्रेस को? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजों पे बात हो सकती है, लेकिन अभी गौरव पांधी पे ही बात करते हैं। और वो कह रहे हैं कि अन्य नेताओं, कांग्रेस के अन्य नेताओं से तुलना करते हैं, ना कि सावरकर, वाजपेयी या गोलवरकर से।
कह रहे हैं बीजेपी के नेता इसीलिए गांधी, पटेल या अन्य कांग्रेस के नेताओं से मोदी जी की तुलना करते हैं, सावरकर, वाजपेयी या गोलवरकर से नहीं करते। इसकी वजह यह है कि वो सच्चाई जानते हैं। तो पांधी ये सच्चाई बता रहे हैं, कह रहे हैं ये सच्चाई है और ये जानते हैं और इस वजह से वो चर्चा नहीं करते। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने गए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद 25 तारीख को, क्या वो अब इस बात के लिए गौरव पांधी को पार्टी से निकालेंगे, उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, या ये माना जाए ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक तरीका है लोगों को ये बताने का कि हम सबको समग्र भाव से चलते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर कोई नेता पार्टी का अगर इस तरह की बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस पर पार्टी को बताना चाहिए कि पार्टी का स्टैंड क्या है। क्या पार्टी गौरव पांधी की इस बात से समर्थन रखती है, इस बात के से वो सहमत है या नहीं। हालांकि गौरव पांधी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन ट्वीट डिलीट करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। ट्वीट डिलीट करने से यह पता नहीं लगता कि कितनी नफरत भरी हुई है। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि वो 2800 किलोमीटर की यात्रा करके आ गए हैं और 2800 किलोमीटर की यात्रा में उन्हें कहीं नफरत नहीं दिखी, पूरे देश में प्यार है। तो सच यही है, जो 2014 के पहले था वो 2014 के बाद भी है, ये नजरें हैं। तो अगर नफरत देखनी है ना तो अपने आसपास देखें, क्योंकि राहुल गांधी भी ऐसी बातें करते हैं जिसमें लगता है कि वो बात प्यार की कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं, मोहब्बत की बात करता हूं, लेकिन कितनी उनकी बातों में बहुत कड़वाहट होती है। और वो जहर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भी है जब वो इस तरह का ट्वीट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। क्यों अभी तक किसी कांग्रेस के नेता की तरफ से इसका खंडन नहीं आया, आधिकारिक रूप से नहीं आया, कोई कार्रवाई करना तो छोड़िए। तो अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है कांग्रेस, तो ये साफ मान लीजिए, ये जान लीजिए कि जो गौरव पांधी ने कहा है उसको ये मानते हैं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए किसी ने कभी, और ऐसी बात का जिक्र कर रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं जिसकी चर्चा कभी किसी ने सुनी ही नहीं, कभी कोई चर्चा हुई ही नहीं। जिस तरह से एक लोग ने नैरेटिव गढ़ा हुआ है कि आरएसएस ने भाग नहीं लिया, बीजेपी ने स्वतंत्रता संग्राम में, बीजेपी तो पार्टी ही नहीं थी तब, कहां से कांग्रेस एक मंच था जिसमें अलग अलग लोग आकर एक अम्ब्रेला था जिसके अंदर अलग अलग लोग आकर वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कांग्रेस आई वो नहीं थी। और जिस नेहरू गांधी परिवार की बात करते हैं, बता दें कि उन नेहरू गांधी परिवार ने ऐसा कौन सा बलिदान दिया है इस देश के लिए, क्या बलिदान दिया है। जिन नेताओं ने बलिदान दिया उनके इतिहास को इन्होंने सामने नहीं आने दिया, सबको ऐसा करा कि सब दूसरी दर्जे में चले जाएं, दूसरी श्रेणी में चले जाएं, और सिर्फ जिक्र एक ही एक परिवार का हो। क्या इस परिवार ने ही सब कुछ किया? इस परिवार का क्या सिर्फ कंट्रीब्यूशन रहा? और कौन सा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था आजादी की लड़ाई में? कौन सी कुर्बानी दी इस परिवार ने? क्या अगर इन्होंने कुछ भी किया है आजादी की लड़ाई के लिए, कुछ किया है, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ इन्होंने उठाया है। जितना किया उतना लाभ इनको मिला है। पीढ़ियां इनकी चली आ रही जो राज करती रही भारत में, और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपना जीवन भस्म कर दिया, स्वाहा कर दिया आजादी की लड़ाई में, और उनका नाम भी आगे तक नहीं आए, ये पूरी कोशिश इन लोगों की तरफ से की जाती रही। तो ये वही लोग हैं जो किसी नाम को बड़ा होते हुए देखते हैं तो उनको कष्ट होता है, उनको दिक्कत होती है, उनको परेशानी होती है, और फिर कोई गौरव पांधी जैसा आता है जो इस तरह का ट्वीट करता है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। लेकिन यह सवाल राहुल गांधी से है, जो वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे, क्या वो सही के श्रद्धा सुमन है? क्या उनमें श्रद्धा शामिल थी या सिर्फ वो फूल थे जो अर्पित किए गए हैं, जो वहां पर चढ़ाए गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी को? अगर श्रद्धा थी तो बताना होगा कि क्या कार्रवाई गौरव पांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी करने वाली है, क्या कार्रवाई राहुल गांधी करने वाले हैं। क्योंकि ये जो ट्वीट किया है, ये इसको आप नकार नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि किसी भी नेता ने ऐसे ही एक लाइन, ये टारगेटेड है। दिन, तारीख, वक्त जिस तरह से चुनकर ये किया गया है, और जो जो बातें इसमें लिखी गई हैं, साफ है मंशा क्या है। मंशा क्या है? द्वेष फैलाना, घृणा फैलाना,
नफरत फैलाना, यही मंशा है इस ट्वीट के जरिए। अगर आप इसको पढ़ें और इसका मतलब समझें तो समझ में आएगा किस तरह से समाज में विभाजन पैदा करना सिर्फ और सिर्फ इस ट्वीट का मकसद है। तो अगर राहुल गांधी नफरत उनको पूरे देश में नहीं मिली है, नहीं दिखी 2800 किलोमीटर की पदयात्रा में, तो नफरत है नहीं, नफरत उससे ज्यादा इन नेताओं में भरी हुई है। जिस तरह की भाषा गौरव पांधी ने बोली है, जिस तरह का ट्वीट इन्होंने किया है, देखना होगा अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई राहुल गांधी करते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वो ही करेंगे जो राहुल गांधी कहेंगे। इसलिए ये भूल जाइए कि आप ये सोचें कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, वो क्या कार्रवाई करेंगे। नहीं, कार्रवाई अगर कुछ भी होगी तो राहुल गांधी के कहने पर ही होगी, नहीं होगी तो भी राहुल गांधी के कहने पर ही होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का इसमें कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ साइन करने के लिए हैं। राहुल गांधी कहेंगे तो दस्तखत कर देंगे, कहेंगे तो नहीं करेंगे। इतनी भूमिका खड़गे साहब की इससे ज्यादा नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी इस पर होगा नजर बनाए रखिए और समझते रहिए कि यही कांग्रेस पार्टी की सोच है। इसीलिए किसी व्यक्ति ने जब अटल जी जैसे लोगों, अटल जी के लिए इस भाषा का प्रयोग किया तो उस पर कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देखते रहिए क्या होता है आगे। अगर कार्रवाई करती है तो, और नहीं करती है तो तस्वीर पूरे तौर पर साफ हो जाएगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।